जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं सोने के बारे में। सोना मतलब सोना चांदी, सोना गोल्ड, उसके बारे में। सोना करीब करीब सबको बहुत पसंद होता है और बड़े चाव से लोग सोने के ज्वेलरी, जेवर गहना जो है वो बनवाते हैं। पुरुष भी पहनते हैं, स्त्रियाँ भी पहनती हैं और बच्चों को भी बहुत चाव होता है इसको पहनने के लिए और सब लोग अपने अपने तरीके से इसको धारण भी करते हैं। बाजार में आप जाएं तो बहुत सारे ज्वेलरी जो होती है लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, तरह तरह के डिजाइन, तरह तरह की ज्वेलरी बाजार में आपको मिल जाएगी। और हम बड़े इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमें उत्सुकता होती है, बहुत ज़्यादा हमारी इच्छा होती है कि अपने हर अंग के लिए अलग अलग तरीके की ज्वेलरी बनवाएं। खास करके लेडीज़ को इसका बहुत चाव होता है, बहुत शौक होता है। लेकिन आपको पता है कि सोने को कमर से नीचे क्यों नहीं पहना जाता है? हमेशा आपने देखा होगा जब भी सोने के जो भी आभूषण मिलते हैं वो कमर से ऊपर के लिए बने होते हैं। तो आज इसी बारे में बात करते हैं। सोना जो होता है उसका आप माथे पे पहन सकते हैं, माथे का टीका बनवाते हैं, कानों के लिए बनवाते हैं, गले का हार बनवाते हैं, मंगलसूत्र बनवाते हैं, चैन बनवाते हैं, नथ बनवाई जाती है। यानी कि ऊपर सिर से लेके कानों से, गले, नाक में, हर जगह अंगूठियाँ बहुत सारी बनवाई जाती हैं, कंगन बनवाए जाते हैं, चूड़ियाँ बनवाई जाती हैं। कमर में कमर बंद जो बोलते हैं, जिसको करधनी बोलते हैं, तगड़ी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं, वो भी सोने की पहनी जाती है और बड़े चाव से स्त्रियां पहनती हैं। इधर साउथ में देखिए तो पतली सी वो बेल्ट टाइप में होती है, वो पहनती हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह पहनी जाती है। लेकिन नाभि से नीचे कभी भी सोना धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपके घर में लक्ष्मी जी रुष्ट होती हैं और घर में लक्ष्मी जी, विष्णु जी दोनों रुष्ट हो जाते हैं और आपके घर में गरीबी आ जाती है, कंगाली आ जाती है, मतलब बुरे दिन आपके शुरू हो जाते हैं। तो भूल के भी ये काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए कि कमर से नीचे आपको, चाहे कितना पैसा क्यों ना हो आपके पास, आप बहुत धनवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद कितना भी करोड़पति अरबपति आदमी भी होगा ना, वो भी अपनी पत्नी को कभी सोने की पायल नहीं पहनाता है, सोने के बिछुए नहीं पहनाता है। क्योंकि अगर ये काम आपने अगर किया तो लक्ष्मी जी, विष्णु जी रुष्ट होते हैं कि आपको लक्ष्मी का अपमान और विष्णु जी का अपमान, इनका दोनों का अपमान माना जाता है। खास करके लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि पैरों में पहनना, माथे पे किसी चीज को लगाना उसका सम्मान करना है, लेकिन पैरों में पहनना उसका अपमान करना है। तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि उनका आपने अपमान किया है। तो कभी भी आपने देखा होगा, कितने ही पैसे वाले क्यों ना हो, कभी अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए वो पैरों की पायल जो होती है या बिछुए जो होते हैं वो सोने के कभी नहीं बनवाते। हमेशा मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको चांदी की पायल मिलेगी, चांदी के बिछुए मिलेंगे पहनने के लिए, और भी जो पैरों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से चीजें पहनी जाती हैं वो चांदी के ही मिलते हैं। तो पैरों में चांदी क्यों पहनी जाती है, सोना क्यों नहीं पहना जाता है? क्योंकि चांदी जो होता है, इसका वैज्ञानिक कारण अगर देखा जाए तो सोने का जो तत्व होता है, जो सोने का जो पहनने का हमारी बॉडी में उसका जो असर पड़ता है, सोने का जो तत्व होता है वो गर्म होता है, वो बॉडी को हीट देता है। वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो सोने में जो गुण पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी को हीट देते हैं। तो हीट जो हमारे ऊपर सिर से लेके यहाँ ऊपर जो नाभि से ऊपर का अंग है, इसको हीट जो मिलती है तो हमारी बॉडी जो है संतुलन में रहती है। लेकिन पैरों को हमें गर्मी नहीं देनी है, पैरों को ठंडा रखना है। तो पैरों को चांदी की चीजें पहनाई जाती हैं क्योंकि चांदी की चीज जो होती है, चांदी जो होती है उसका असर ठंडा होता है। तो इसलिए चांदी को पैरों में धारण करते हैं, चांदी को पैरों में धारण करते हैं, बिछुए और पजेब ये सब इसलिए पहनी जाती है। तो आज आपको ये जानकारी पता है, वैसे तो पहले से सबको पता होगी कि पैरों में सोने की चीजें नहीं पहनी जाती, लेकिन क्यों नहीं पहनी जाती हैं ये कारण मैंने आपको बताया। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी भूल के भी आपको पैरों में सोने की चीज़ नहीं पहननी है, हमेशा चांदी की ही पहने। बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन मिलती है चांदी की, वो चांदी को धारण करें, क्योंकि लक्ष्मी का अपमान हमें कभी भी भूल के भी नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी अगर रुष्ट हो गई तो विष्णु जी भी रुष्ट हो जाएंगे। और लक्ष्मी और विष्णु जी पालक हैं, वो हम सबके पालक हैं, और लक्ष्मी जी हम सबको उनकी ज़रूरत है। लक्ष्मी माता अगर रुष्ट हो गई तो फिर किसी का जीवन सही तरीके से चल ही नहीं सकता है।
तो आज मैं अपनी वाणी को इसी जानकारी के साथ विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।